नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरों पे। औरैया के विधुनगर क्षेत्र में दोवा माफी की 17 वर्षीय किशोरी का निकाह 34 वर्षीय युवक से कराया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन को शिकायत मिलने पर संरक्षण अधिकारी रीना चौहान, सुपरवाइजर प्रीति भारती व पुलिस टीम ने जांच की। स्कूल प्रमाण पत्र से लड़की की उम्र 17 वर्ष पाई गई। रीना चौहान ने थाना अध्यक्ष विधुना को पत्र भेजकर मुकदमा दर्ज कराया। 3 लोगों पर केस हुआ और आरोपी युवक को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। महा एनजीओ फेडरेशन और आधार स्तंभ फाउंडेशन यवतमाल के संयुक्त तत्वाधान में सरदार पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यवतमाल में 21 जून 2025 को विश्व योग दिवस पर योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। योग प्रशिक्षिका श्रेया आतकरी ने विद्यार्थियों को विविध योगाभ्यास सिखाई और योग से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर रूपा पटेल, पल्लवी इंगोले, गौरी मैडम, विशाली ससाने, ममता पोटफोडे, प्रतीक्षा लोंढे व विद्यालय के शिक्षक गण उपस्थित रहे। महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर पेरके व डॉक्टर किरण कुमार बागमारी के मार्गदर्शन में बाहू ग्रामीण रुग्णालय में प्रातः 7 बजे योग शिविर आयोजित हुआ। डॉक्टर बागमारी व योग गुरु श्री रेणुका दास बेहरे ने भगवान धन्वंतरी की पूजा कर शिविर का शुभारंभ किया। बेहरे ने योग का महत्व समझाया और प्रायोगिक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में आयुष विभाग के डॉक्टर निरंजन केशवे, डॉक्टर सुषमा चौधरी, डॉक्टर हिफ्सा साइमा, डॉक्टर वसीद जावेद, डॉक्टर कुलसुम फातिमा व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर अभिजीत आम्बेकर ने किया। महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। जौनपुर के गोपालापुर गांव में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन शनिवार को क्षेत्राधिकारी गिरेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों को रामपुर थाने की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान होगा। उद्घाटन अवसर पर थाना प्रभारी देवानंद रजक, चौकी प्रभारी महंगू यादव, एसआई माया शंकर दुबे, रामाश्रय कुशवाहा, कांस्टेबल अमित यादव, दीपक गौड़, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह, भाजपा नेता डॉक्टर आलोक सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के खड़गवां पुलिस चौकी क्षेत्र में शनिवार देर रात एससीएल कर्मियों को ले जा रही एक बस बोझा गांव के पास पुलिया से अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। बस में रात्रि पाली के 20 से 25 अधिक कर्मचारी सवार थे, जो भटगांव और जरही से महान 3 कोयला खदान जा रहे थे। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कई कर्मचारी घायल हुए हैं। सभी घायलों को एससीएल अस्पताल भटगांव में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू टीम और पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है। घायलों की सटीक संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है। सूरजपुर प्रतापपुर से सी न्यूज संवाददाता पवन गुप्ता की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना नानौदा क्षेत्र में माधोपुर रजबहे की पटरी पर देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश योगेश उर्फ पकौड़ी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वो चोरी के आधा दर्जन से अधिक मामलों में वांछित था। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, सोने चांदी के आभूषण और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की। एसएचओ धर्मेंद्र टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के दाहोद तहसील स्थित परेल रेलवे कॉलोनी से रेलवे स्टेशन जाने वाली डामर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। बारिश के चलते इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता राजू भाई भाभोर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कटरा में रविवार सुबह बागमती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कटरा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली पीपा पुल पर पानी चढ़ गया और आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव से कटरा और गायघाट क्षेत्रों के लोग चिंतित। पुल की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। दोपहर तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। ग्रामीणों की मांग है कि अस्थायी पीपा पुल को स्थायी व मजबूत पुल से बदला जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद किसी राजनीतिक दल या प्रतिनिधि ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर की मथुरा नगर वार्ड नंबर 23 रावतियाना मोहल्ले के निवासियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया कि मसौरा पर चल रहे सीसी सड़क निर्माण कार्य में कुछ अराजक तत्व बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कार्य रुक गया है। मोहल्ले के करीब 3000 की आबादी इसी रास्ते से गुजरती है, जहाँ बच्चे, गर्भवती महिलाओं और अन्य लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। निवासियों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने और कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट।
सूरजपुर के खड़गवां थाना क्षेत्र में एससीएल भटगांव कर्मचारियों को ले जा रही बस बोझा गांव की सकरी पुलिया से नियंत्रित होकर नदी में गिर गई, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। कर्मचारी हुए घायल। हादसा पुलिया पर गड्ढे में बस का चक्का फंसने से हुई। ये बस 6 महीने से एक्सटेंशन पर चल रही थी और बदलने की मांग के बावजूद प्रबंधन ने लापरवाही बरती। 3 साल पहले इसी पुल पर बसंत रवि की मौत भी हो चुकी है, बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हुआ। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए स्पीड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।